ब्रेकअप हुआ है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते ठीक से निभ नहीं रहे हैं। पता है आपको, यूनिवर्स में 3 ही प्रॉब्लम है। एक है फाइनेंस, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है रिलेशनशिप। क्या करें अभी? फाइनेंस तो चलो जैसे तैसे हो जाता है, मैनेज कर ही लेते हैं लोग। हेल्थ का तो डॉक्टर बैठे हैं, बट रिश्तों के लिए क्या? रिश्ते तो निभाने ही पड़ते हैं, या तो संभालने पड़ते हैं या तो एडजस्ट करने पड़ते हैं। इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, मेरे वीडियो को लाइक्स करिए, वीडियो शेयर करिए। लोगों तक जब पहुंचेंगे तो ये टॉपिक उन तक पहुंचेंगे जिससे जो भी प्रॉब्लम हो रिश्तों की, वो लोग सोच सकते हैं इस टॉपिक पे जो मैं आज बताने जा रही हूँ उसके बारे में। वो सोच के हो सकता है उनकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो जाए, क्योंकि इंसान हर एक प्रॉब्लम को झेल सकता है, बट जब रिश्तों में दरारें आती है ना, तो वो झेल नहीं पाता है, ना उससे सहन हो पाता है। इसका असर उसके हेल्थ पे पड़ता है, उसके काम पे भी पड़ता है और उसके खुद पे भी पड़ता है। माइंड डिस्टर्ब रहने लगता है, खाने की इच्छा उड़ जाती है, काम करने की इच्छा उड़ जाती है। और ये सब तब होता है जब वो सही से खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। खुश रहने के लिए हमेशा मतलब मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, हमेशा हमें ना एक सहारा चाहिए होता है। फिर भले वो सहारा एक सॉन्ग हो, एक बुक हो, कोई इंसान हो, बट हम सहारा ढूंढते रहते हैं। जैसे एक क्रीपर को हमेशा सपोर्ट का ज़रूरत होता है, वैसे इंसान को भी कुछ ना कुछ चाहिए रहता है उसकी लाइफ में, ताकि वो ज़िंदा रह पाए। कभी देखा है कोई अकेला इंसान बस मस्त में जी रहा है? नहीं जी पाता है। और अकेले जी के क्या करेगा और कितना जिएगा? वो अपने आप से ही तंग आ जाएगा। इंसान तो एक दूसरे से भी तंग आ जाता है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में जो भी रिश्तों को लेके जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने की। किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो क्यों हुआ है? क्या कोई एक इंसान ही उसका जिम्मेदार है क्या? ये ज़रूर सोचना आप, क्योंकि हमेशा पहल एक तरफ से नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। दूसरे के दिल में क्या है वो जानने के बाद ही सामने वाला पहल करता है, तब तक नहीं कर पाता है। अगर उसको पता है कि सामने से ना आने वाला है तो वो पहल करने से भी डरता है। इसीलिए मैं बहुत ही विश्वास से बोल सकती हूँ कि पहल हमेशा दोनों तरफ से होती है, कोई एक तरफ से पहल कभी नहीं होती। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि ब्रेकअप क्यों हुआ है, उसके पीछे के रीज़न क्या है। वाकई में सामने वाला ही गलत है या मैं गलत हूँ? अगर सामने वाला गलत है तो उसने वो गलती क्यों की? आप ज़रूर ये बात को सोचिए। हस्बैंड वाइफ में दरारें आ रही है, क्यों आ रही है? थोड़े देर के लिए हम फिजिकल जो भी है सेटिस्फैक्शन को साइड में रखते हैं, क्योंकि आपका दिल ही नहीं मिल पाएगा तो आप क्या खाक फिजिकल में एक साथ अच्छे से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे आप। बाजू में दरारें हो ना तो बाजू में सोना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। और ये तब होता है जब हमारे मन में ही वो विष काम कर गया हो। एक तो दरारें अपनी रिश्तों में आने का रीज़न, सबसे गंदा रीज़न क्या है पता है आपको? डाउट, विश्वास ना होना। और विश्वास होने के बावजूद हमारा पार्टनर हमें धोखा दे रहा है, ये पता चलना, ये सबसे बड़ा दर्द है रिश्तों में। और इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको दगा देना है ना वो दे ही देता है, क्योंकि वो उसके खून में होता है दगा देना। हाँ, फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो दगा सहने के बावजूद रिश्ते को निभाते जाते हैं। एक्चुअली वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती, बट उनको बहाना चाहिए होता है, क्योंकि उन लोगों को उस इंसान से प्यार होता है।
प्यार होने की वजह से सिर्फ वो ऐसे इंसान को झेलते हैं जो उनके अपने ज़िंदगी में उनको सिर्फ धोखे ही धोखे दे रहा है। और दूसरा इंसान ऐसे होता है ना कि बच्चे हैं तो मैं जाने दो, जो सामने वाला कर रहा है करने दो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। मेरे बच्चे कैसे बच्चों को तो वो लोग चाहिए, माँ या बाप दोनों चाहिए होते बच्चों को। तो एक जन यही सोचता है कि मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं बाबा छोड़ सकता हूँ। पर बच्चे बड़े होने के बाद आपको छोड़ के जाएंगे, ये आपने कभी सोचा है क्या? तो उन सिर्फ बच्चों की वजह से आप अपना रिश्ता निभाते जा रहे हो, आप अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो। और जो आपको दगा दे रहा है ना, वो भी उनका बुढ़ापा खराब ही कर रहा है। क्योंकि जवानी में तो बहुत तरंग बितरंग तितर पितर घूमते जाएंगे वो बावड़ी पूछ होके। बुढ़ापे में क्या करेंगे? ना बच्चे पूछेंगे आपको, जो बच्चों के लिए रिश्ता निभाते जा रहे हैं। और जो धोखा देने वाला है, दगा देने वाला है, उसको भी बुढ़ापे में कोई आएगा नहीं उनके बाजू में बैठने के लिए, उनको कंधा देने के लिए। और अगर रिश्तों में ये वजह ना हो कि कोई धोखा दे रहा है आपको, दोनों में से एक, सिर्फ आपका रिश्ता ईगो की वजह से खराब हो रहा है, गुस्से की वजह से खराब हो रहा है, तो प्लीज़ वैसा होने मत दीजिए। क्योंकि आपका ईगो और आपके गुस्से से ज़्यादा ज़रूरी होता है रिश्ता, और ज़्यादा अहम होता है रिश्ता। देखो, सबसे पहली बात है ना, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह होता नहीं है, वो ईगो ही होता है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, इसके बीच में एक थिन लाइन है और कुछ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का कुछ भी नहीं होता है। अगर आप सोचो तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने मान लिया सेल्फ रिस्पेक्ट होता है तो होता है, अगर आपने मान लिया नहीं होता है तो नहीं होता है। तो ज़रूरी क्या है आपके लिए? रिश्ता ज़रूरी है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, या आपका ईगो ज़्यादा ज़रूरी है? ये भी आप सोचिए। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो छोटी छोटी बातों को बड़ा करने के बाद डिवोर्स ले लेते हैं, डिवोर्स के बाद दूसरा शादी करते हैं और गंदे तरीके से वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, जबकि वो पहले शादी में ये सब चीज़ें उन्होंने कभी भी एडजस्ट नहीं की थी, उससे भी बदतर हालात में वो सब एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? पहला ही निभाओ ना अच्छे से। कोई ज़रूरत है आपको, या आपको बस ज़िंदगी को दाव पे लगाते रहने का शौक़ है? देखो, आप एक बात समझ लो, जो आपको पहले रिश्ते में मिला है ना, वही आपको दूसरे रिश्ते में मिलने वाला है। हो सकता है उसे बदतर भी मिले, बट आपको वो चाहिए, है ना? आपको पहला खराब ही करना है और दूसरे में ही जाना है। देखो, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन है ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने डिवोर्स के लिए आपने पिटीशन फाइल किया वगैरह वगैरह, वो एकदम वर्स्ट कंडीशन है कि बीबी बहुत ही गाली गलौज कर रही है, आपको मार रही है, आपके सामने आपके बच्चों को बहुत ही मार रही है, भूखा रख रही है, नालायक किस्म की बीबी है आपकी। या आपका पति ऐसा है कि बहुत दारू वारू पी के आपको मार रहा है, आपके बच्चों को मार रहा है, आपको खाना खिलाने की भी औकात नहीं रखता है, दूसरी औरतों के साथ मस्त गुलछर्रे उड़ा रहा है। ये वजह हो सकती है कि आप अलग हो जाओ, बट ये वजह नहीं है कि आप अपने छोटे से गुस्से के वजह से या आपकी ईगो की वजह से आप एक दूसरे को एकदम कटघरे में खड़ा करो। इसके लिए आप ज़रूर सोचिए कि आपको रिश्ता ज़रूरी है या आपका गुस्सा या आपका ईगो ज़रूरी है। और जो रिश्ते का सम्मान नहीं कर पाते, जो उसको अपने रिश्ते को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, वो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है। सोचिए इसके बारे में ज़रूर। रिश्ते को बहुत जल्दी इस तरीके से ख़राब मत कीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता छोटी सी बातों से ख़राब हो रहा है ना, तो उसको संभालने का पैतरा भी आपको आना चाहिए, हुनर भी आप में होना चाहिए। प्यार करने का हिम्मत रखते हैं आप अपने रिश्ते से, तो माफ़ी मांगने का भी हिम्मत आपने रखना चाहिए। और हमेशा कोई एक गलत नहीं होता है, ये हमेशा याद रखो। हमेशा दोनों तरफ से गलती होती है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से ही बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ, दूसरा हाथ दे तो हम ताली बजा सकते हैं, बट दूसरा हाथ कितना देगा और कितनी बार देगा आपको ताली बजाने के लिए? आपका अपना हाथ ही आपके काम आएगा। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा आप, और रिश्ते को संभालिए, क्योंकि रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रखता है, आपका माइंड एकदम फ्रेश रखता है।
वरना ऐसी हालत हो जाएगी कि घर में घुसने का भी आपको ये टेंशन आ जाएगा। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, हाइपर टेंशन में चले जाओगे, फिर डॉक्टर के जेबें भरोगे। रिश्ता तो एक तरफ खराब हो ही रहा है, पैसा भी जा रहा है और हेल्थ भी खराब हो रही है। तो सोचिए, रिश्ता बहुत ही नाजुक हो तो उसको संभालने की कोशिश कीजिए। नहीं संभल पा रहा है तो छोड़ दीजिए, फ्री हो जाइए। बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन पाल पाल के ना अपने आप को भी हेल्थ को तकलीफ मत करो और वो रिश्ते को भी खराब मत करो। फ्री कर दो और फ्री हो जाओ। और किसी से भी रिश्ता रखो ना तो सोच समझ के रखो। कोई भी डिसीजन लो सोच समझ के लो। गुस्से में कभी किसी को कोई भी वर्ड ना दो, और ना बहुत ही ज़्यादा खुशी में किसी से कोई प्रॉमिस मत करो। ये आपको आ गया तो आप ज़िंदगी जीना सीख गए। अगर आपको ये नहीं आया तो आप कितना भी जियो, आप फेल ही है। और इतना ज़्यादा भी किसी को सर पे मत चढ़ाओ कि वो बस सब चाट के निकल जाए। गौर कीजिए, आप अपने आप पे भी कीजिए, अपने रिश्ते पे भी कीजिए, सामने वाले पे भी कीजिए। किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इतनी समझ तो हमें है, जब हम बड़े हो गए, हम शादीशुदा है या हम एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखने की कगार पे है, इतना तो हमें समझ होता ही है। रिश्ते ऐसे चुनिए जो आपको समझ सके, आपको संभाल ले, और आप भी ऐसा बनिए कि सामने वाला आपको समझ सके और संभाल ले। ये नहीं कि रिश्ते को ग्रांटेड पकड़े, जब चाहिए जब मर्जी गुस्सा कर दिए, जब मर्जी डांट दिए, जब मर्जी गालियां दे दी, जब मर्जी रिश्ते तोड़ दिए। ऐसे रिश्ते नहीं टिकते। गौर कीजिए मेरी बातों पे, सोचिए मेरी बातों पे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है रिश्तों में कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जब आप कन्वर्सेशन आप में नहीं हो रहा है तो आपके रिश्ते को कोई नहीं बचाएगा। जब लगता है रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरारें आई है, रिश्ता खराब हो रहा है, तो कृपा करके एक दूसरे के साथ बात कीजिए। बात करके बात बनती है, हमेशा ध्यान रखिए, बात करके बात बनती है, बिगड़ी बातें भी बनती है। तो बातें कीजिए एक दूसरे के साथ। झगड़े के मूड में आके मत बातें कीजिए। एक दूसरे को पॉइंट आउट करने के लिए बातें मत कीजिए। एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को संभालने के लिए, वो रिश्ते को बचाने के लिए बात कीजिए। अगर रिश्ता बचाने के कगार पे है तो, अगर रिश्ता बचाने के कगार पे नहीं है तो ख़त्म कर दीजिए, फ्री हो जाइए। ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेके, प्रेशर लेके ज़िंदगी मत जियो, हराम हो जाएगी आपकी ज़िंदगी ऐसे। रिश्ता अच्छा है तो कोशिश पक्का करो बचाने की, रिश्ता अच्छा नहीं है तो छुटकारा पा लो। बस यही कहना था एक रिश्ते के बारे में, क्योंकि रिश्ता अपनी ज़िंदगी का फाउंडेशन है, बेस है। वही खराब है तो सब खराब है। और बच्चों के लिए कृपा करके कोई भी अपने रिश्ते की दुहाई दे के कोई भी रिश्ता एडजस्टमेंट में मत जियो। बच्चे तो बड़े होके फुर हो जाएंगे, आप बैठे रहोगे ताल दे के भजन गाते, वो सब मत कीजिए आप। बच्चे मुड़ के नहीं देखने वाले मेरे माँ बाप ने क्या सहा, मेरे माँ बाप ने कौन से उनका माइंड था जब हमें बड़ा किया, हमारे पीछे कितना पैसा खर्च किया। बच्चों को कुछ पड़ी नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए, आपको क्या करना है। बच्चों को एक लेवल पे आके हर माँ बाप रख देता है, पढ़ाई करो, उनके फालतू के लाड़ करो, सब दे दो, सब करते, मैं भी करती हूँ, मैं आपको ही नहीं बोल रही हूँ सिर्फ। बट मैं बच्चे को ये भी जताती रहती हूँ कि भाई अब बस हो गया, माँ बाप है, कोई भगवान नहीं है। जन्म दिया है, उतना किया है तुम्हारे लिए, अब देखो अपना अपना। बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं रहता है कोई भी रिश्ते में। बच्चे 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 कर करके आप अपना ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। मैं तो यही कहूँगी, बच्चे कितने भी अच्छे हो बट समझदार हो तो और अच्छा है। अगर बच्चे समझदार नहीं निकले, नालायक निकले, तो बंटाधार है ज़िंदगी का। इसके लिए कोई भी किसी भी रिश्ते में
सोचिए, हर एक चीज़ को सोचिए, आप चारों तरफ से सोचिए कि मेरे अगर बच्चे हैं, अगर मेरा रिश्ता ऐसे ही ख़राब हो रहा है तो बच्चों के लिए एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करूँ मैं ज़िंदगी में, मेरी गलती है कि उसकी गलती है। वो सोचने की बजाय ये सोचो कि मैं ये सब कैसे सुधार सकता हूँ। अगर सुधारने की कगार पे ये बिल्कुल नहीं है तो आप फ्री हो जाइए, बट माइंड को प्रेशर में रख के ज़िंदगी जीना बंद कर दो। आपके हेल्थ पे असर होगा, हेल्थ खराब होगा और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। संभल जाइए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी मैं कैसे जीऊँ, क्या जीऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। आप सब कर सकते हैं। आपने ठान लिया ना तो आप सब कर सकते हो। अगर जहाँ करना ज़रूरी है वहाँ तो बिल्कुल कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए, जो मैंने कहा है मेरी बातों पे गौर कीजिए, रिश्ते बचाइए, नहीं तो उड़ान भरिए। कुछ तो कीजिए, बट कीजिए। घुट घुट के जीने से तो बेहतर है। आशा करती हूँ कि मेरा ये जो कहने का आशय है आप समझ गए होंगे। और कोशिश कीजिए जैसे मैंने कहा है वैसा सोचने की, करने की। पंख सबके पास होते हैं, किसी के छुपते हैं, किसी के उड़ते हुए दिखते हैं। तो आपके कौन से तरीके के, कौन से क्वालिटी के पंख है, आप दिखाइए, मान जाएंगे आपको। एक रिश्ता भी आपने बचा लिया या आपने उड़ान भर ली, जो भी आप करो मान जाएंगे आपको। कमेंट में पक्का कहिएगा क्या हुआ आपके साथ, आपने कोशिशें की, नहीं की या उड़ान भरी। इंतज़ार रहेगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। जल्दी मिलेंगे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अब निकलती हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर।